A very good morning to all of you. I, Simran Singh Gill, Assistant Professor Agriculture Engineering from Saraswati Shikshan Sadan, welcome you all to online classes of Saraswati Shikshan Sadan Agriculture College. Today we will start a lecture of BSc third year course on AENGG 311 Renewable Energy एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी। तो रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन टेक्नोलॉजी के अंदर हम क्या पढ़ रहे थे कि फिक्स्ड और फ्लोटिंग ड्रम टाइप बायोगैस प्लांट कौन कौन से होते हैं। बच्चों, इसको पढ़ने के लिए आपको यह पता होना चाहिए कि बायोगैस क्या होती है। बायोगैस एक गैस है जो कि प्रोड्यूस होती है जब हम मैन्योर को एनॉर्बिक डाइजेशन करेंगे। अब एनॉर्बिक डाइजेशन कैसे होता है, ये जिसको बोला जाता है माइक्रोबायोलिज्म के थ्रू वो हम डाइजेशन करेंगे। ये मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको समझाया था कि किस तरीके से माइक्रोबायोलिज्म होता है। तो बच्चों, एनॉर्बिक डाइजेशन का मतलब है बिना हवा के उनको उस मैन्योर को रखा जाए ताकि हमें जो गैस प्रोड्यूस हो जाए जिसको हम बायोगैस बोलते हैं। यह जो बायोगैस है यह प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है जो कि एनॉर्बिक डाइजेशन के थ्रू होगा। तो इसमें क्या है, बैक्टीरिया या एंजाइम का इस्तेमाल किया जाता है ताकि हम डाइजेशन या पाचक इजीली कर सकें। तो बच्चों, इसको समझने के लिए फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग ड्रम टाइप ऑफ बायोगैस प्लांट होते हैं। दो तरीके से हमें बायोगैस मिल सकती है। वो कैसे मिल सकती है, फिक्स तरीके से या फ्लोटिंग ड्रम। अब पहले मैं आपको फ्लोटिंग ड्रम के बारे में बताने जा रहा हूं। तो फ्लोटिंग गैस होल्डर टाइप बायोगैस प्लांट क्या होता है और फिक्स्ड। ये पिछली बार जो क्वेश्चन था 15 नंबर का क्वेश्चन आया था जिसके अंदर बच्चों को डिफरेंस लिखना था फिक्स्ड और फ्लोटिंग, और इस बार भी 90% चांस है कि एक क्वेश्चन इसके ऊपर आने वाला है। तो अच्छे ढंग से समझना। तो पहली बात तो ये है कि जो इसके अंदर एक डाइजेस्टर होता है। डाइजेस्टर का मतलब है पाचक, हजम करने वाला। तो इसके अंदर जो बायोगैस है, बायोमास है। बायोमास क्या हुआ, गोबर या और जो ऑर्गेनिक मटेरियल है उसको डालने के बाद उसको 40 से 50 दिन तक हम एक ड्रम में रखते हैं जिसको बोला जाता है भूमिगत पाचक, मतलब भूमि के नीचे रहने वाला एक ड्रम। यह एक हमारा ग्राउंड लेवल है, जमीन है, जमीन का स्तर है जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो बच्चों, इसको समझने के लिए पहले ही मैंने बोला 3 फेस होते हैं। पहले फेस के अंदर हम क्या करने वाले हैं, पहले फेस के अंदर होता है मिक्सिंग टैंक। अब मिक्सिंग टैंक का क्या काम है, यह पानी और गोबर को इनटेक करेगा। यह जमीन के ऊपर होगा बच्चों, क्योंकि जो भी माल मटेरियल है इसमें आसानी से डाल दिया जाता है। यह ओपन नहीं होगा, नहीं तो ओपन होगा तो स्मेल आएगी। इसके अंदर ढक्कन लगा होता है ताकि हमें जो भी गोबर है वो इजीली इसमें डाल सके या ऑर्गेनिक मटेरियल है वो इसके अंदर डाल सके। बच्चों, जब इसमें डाल दिया तो ऑटोमेटिकली ये पाइप के थ्रू यह नीचे की ओर जाना शुरू कर देता है। ऑटोमेटिकली जो गोबर है इसमें डाला और इसमें पानी का भंडार भी डाला तो ये धीरे धीरे नीचे जाना शुरू कर देता है। यह पहला फेस है। अब इसमें क्या है, कुछ और मिक्स नहीं किया जाता। इसमें जो भंडार है उसको नीचे इस टैंक में ला दिया जाता है। तो ऑटोमेटिकली इस टैंक में क्या होने वाला है, अब बच्चों इस टैंक के अंदर इसको भूमिगत पाचक, पूरे को भूमिगत पाचक बोला जाता है। इसके अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं जो उनको अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं, अमोनिया हाइड्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं। किसको, गोबर और पानी के भंडार को। बच्चों, आगे चलते हैं। तो ये भंडार से कुछ एंजाइम जब 20-25 दिन हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली कुछ गैस निकलती है। तो वो यहाँ पे यह जो अंडरलाइन किया हुआ है, यह पार्ट किससे बना हुआ है, यह ईंटों से बना हुआ है। और जो ऊपर वाला पोर्शन है जिसके अंदर बायोगैस हम इकट्ठा करेंगे
वह किससे, लोहे से बना हुआ है। यह फ्लोटिंग टाइप का है, मतलब ऊपर नीचे हो सकता है। कौन सा, यह पार्ट जो ऊपर नीचे हो सकता है। अब बच्चों क्या हो रहा है कि गोबर गैस यहाँ पे एकत्र होगी तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर एंजाइम डाले जाएंगे। कौन से एंजाइम, मिथेजोन ग्रुप के एंजाइम डाले जाते हैं। कहां पे डाले जाएंगे, यहां पे मीथोजन ग्रुप के एंजाइम या बैक्टीरिया डाले जाएंगे। तो ये क्या करते हैं, बायोगैस देंगे जो ऊपर की ओर जाएंगे। इसके थ्रू ये जो होल्डर है यह ऊपर की ओर होगा। तो ऑटोमेटिकली ये जो गैस होल्डर है यह किसका बना होता है, यह स्टील का बना होता है या माइल्ड स्टील, लोहे का बना होता है। बच्चों यह बात याद रखने वाली है कि फ्लोटिंग टाइप ऑफ ड्रम में जो गैस धारक है, जहां पे गैस को हम रखेंगे वो किससे बना होता है, लोहे से बना होता है, क्योंकि इसको ऊपर नीचे होना है जिसके अंदर हम गैस को इकट्ठा करेंगे। ऑटोमेटिकली जो मिथेजन ग्रुप है, बैक्टीरिया यहाँ पे डाले जाते हैं, यहाँ पे होते हैं और वह क्या करते हैं, यह प्रतिक्रिया करते हैं ताकि हमें गैस मिल सके। जब इसमें से जो स्लरी है, वो स्लरी मतलब जो गाढ़ा पदार्थ बच जाता है वो निकाला जाता है, वो इस राही से, आउटलेट पाइप के राही से आउटलेट टैंक में चला जाता है, जिसको बाद में खेतों में भेज दिया जाता है। बच्चों ये इंपॉर्टेंट है कि फ्लोटिंग टाइप ऑफ ड्रम में यह मूवमेंट होती है और ऊपर नीचे होगा, और जो गैस है वो जो गैस है वह ऊपर गैस वाल्व लगा है, उसके जरिए बाहर पाइपों के द्वारा बाहर आपके घरों में दे दी जाएगी। तो यह जो स्टील का बना होता है और फिक्स टाइप में यह स्टील का नहीं बना होता। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। गैस प्लांट के अंदर मौजूद बायोगैस के लेवल को जाना जा सकता है। इसके अंदर सबसे बड़ा एडवांटेज या लाभ क्या है कि गैस प्लांट के अंदर जो भी लेवल है वो नापने आसानी से पॉसिबल है। यह निरंतर गैस का दबाव पर चलता है। यह कैसे चलता है, यह निरंतर दबाव, इसके द्वारा जो ड्रम है इसके द्वारा निरंतर दबाव दिया जाता है ताकि हमें जो गैस प्रॉपरली मिल सके। उच्च दबाव के कारण गैस रिसाव की समस्या नहीं है। उच्च दबाव, बहुत ज्यादा दबाव होता है क्योंकि ये नीचे की ओर आ रहा है और गैस इसको ऊपर की ओर दे रही है, तो इस दबाव के कारण यहाँ पे कोई गैस के प्रेशर की प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि दबाव इजीली हमें मिल जाता है। इसमें मैल की परेशानी कम होती है, मैल जमने की, क्योंकि ये सिर्फ गैस है, गैस ऊपर जाएगा, ऑटोमेटिकली ये पार्ट हिल रहा है, तो मूवमेंट होने के कारण इसमें रसायन जमने की प्रॉब्लम जो कम होती है, क्योंकि यह स्टील का पार्ट है, स्टील के पास में मलबा जलने का कारण कम होता है। फ्लोटिंग गैस धारक प्रकार के बायोगैस संयंत्र के नुकसान। अब इसके नुकसान क्या है, स्टील गैस धारक होने के कारण यहाँ पे जंग लगने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि मीथेन गैस प्रोड्यूस होगी, तो मीथेन गैस जब प्रोड्यूस होती है तो उसके अंदर वो जो मीथेन गैस प्रोड्यूस होगी तो उसके कारण इसका मेंटेनेंस बढ़ जाता है। दूसरा पॉइंट बात करें तो गैस धारक में जंग लगने के बाद रख रखाव लागत, क्योंकि यह ऊपर नीचे हो रहा है, यह पोर्शन जो है, यह ड्रम का पोर्शन ऊपर नीचे हो रहा है, ऑटोमेटिकली ऊपर नीचे होने के कारण क्या हो रहा है कि इसके अंदर रख रखाव जो है वह कम होता है। तो मेंटेनेंस चार्ज, जिसको बोलते हैं मेंटेनेंस चार्ज, लेबर चार्ज जो है वह कम होती है। गोबर उपयोग मुख्य रूप से बायोगैस को प्राप्त करने के लिए ही किया जाता है। गोबर का जो उपयोग है बायोगैस प्लांट के अंदर मोस्टली किस लिए किया जाएगा,
बायोगैस को प्रोड्यूस करने के लिए ही इसका इस्तेमाल किया जाता है और कोई किसी काम नहीं आता। तो यह इसका एक नुकसान है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। धातु गैस धारक, अब ये धातु गैस धारक है क्योंकि ये लोहे का बना हुआ है, तो लोहे के बने होने के कारण जंग लगेगी या और एलिमेंट जो है इसके अंदर चले जाएंगे, तो मिक्स होने के कारण नुकसान हमारे खेतों को और ज्यादा हो जाता है। फायदा यही है कि जो हमें बायोगैस मिलेगी वो अच्छे दबाव से मिलेगी और उसको अच्छे ढंग से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यह हो गया फ्लोटिंग ड्रम टाइप ऑफ बायोगैस। अब आगे क्या पढ़ने वाले हैं, फिक्स टाइप ऑफ बायोगैस प्लांट। एक मिनट बंद करें। हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट जो टॉपिक है, हमने फ्लोटिंग ड्रम टाइप बायोगैस प्लांट पढ़ लिया था। अब क्या करने वाले हैं, फिक्स टाइप या फिक्स्ड डोम टाइप। डोम मतलब गुंबद, तो गुंबद टाइप का बायोगैस प्लांट। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, आपको जो फ्लोटिंग टाइप ऑफ बायोगैस प्लांट बताया था उसके अंदर यहाँ पे एक फ्लोटिंग चैम्बर था जो लोहे का बना हुआ था, इसमें गुंबद बना हुआ है। पुराने जमाने में गुंबद बनाते थे, उस टाइप का बना हुआ है और यह ईंटों का ही बना हुआ है। सबसे बड़ा डिफरेंस फिक्स्ड और फ्लोटिंग टाइप के में यही है। दूसरा, इनलेट जो है, इनलेट जहां से गोबर और पानी का मिक्सचर या ऑर्गेनिक मटेरियल का मिक्सचर अंदर जाएगा वो जमीन के ऊपर रहेगा और जो आउटलेट है वो जमीन के नीचे रहेगा। जमीन का जो स्तर है उसके नीचे रहेगा। भूमिगत पाचक सेम रहने वाला है जैसा उसमें था, यहाँ पे फिक्स्ड है। यह जो ईंटों से बना हुआ है इसलिए यह फिक्स्ड है। तो बच्चों वही है, मिक्सिंग टैंक है। मिक्सिंग टैंक का क्या काम है, जो भी पानी और ऑर्गेनिक मटेरियल है उसको अंदर भेजना। अब अंदर जाएगा तो यहाँ पे वो मिक्स होगा, मिक्स होने के बाद में ये एक भूमिगत पाचक, भूमि के नीचे एक पाचक है या पाचन करने वाला चीज है जिसके अंदर इसको डाल दिया जाता है, जिसके अंदर बैक्टीरिया के कारण ये थोड़ी गैस प्रोड्यूस करेंगे। ज्यादा गैस चाहिए तो मिथेजन ग्रुप के बैक्टीरिया के द्वारा हम इनको रिएक्ट कराएंगे। कौन से, ये गोबर का जो मिक्सचर है इसको रिएक्ट कराएंगे तो जो गैस मिलेगी यह ऊपर की ओर जाएगी और ऊपर की ओर जाएगी तो वो गुंबद वाली शेप में वो सेव हो जाएगी। ऑटोमेटिकली वो बाहर की ओर वाल्व या पाइपों द्वारा निकाल दी जाती है। वहां से आउटलेट कक्ष है, इसके अंदर क्या होने वाला है, जो गैस मिली वो आउटलेट कक्ष में जाएगी और वो बाहर जो है वो कहां से निकल जाएगी, ऑटोमेटिकली वो बाहर आउटलेट टैंक से बाहर निकल जाएगी। सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, इसमें गुंबद होता है जो कि फिक्स्ड है। अब इसके फायदे और नुकसान के बारे में बात करें तो क्या होगा, यह काफी सस्ता है। सस्ता क्यों है, ऑटोमेटिकली यह जो बनने वाला सब ईंटों के द्वारा बनेगा तो इसके अंदर सीमेंट और ईंटों के द्वारा बनने के कारण यह सस्ता है। और क्या है, इसके अंदर रखरखाव लागत ईंटों से बना हुआ है तो ईंटों और पत्थर से बनने के कारण इसकी जो रखरखाव लागत है वह भी कम है। इसका लंबा जीवन है, मतलब ये जो डाइजेस्टर है इसमें जंग नहीं लगती, ऑटोमेटिकली इसका जो लाइफ है वह बहुत लंबी है। आगे बात करूं तो गर्म आइसोलेशन अधिक है, मतलब इसके अंदर जो आइसोलेशन मतलब ये सब कुछ जमीन के नीचे है तो इसके लिए इसका आइसोलेशन का मतलब है जो हीट प्रोड्यूस होती है उसको रखने का तरीका इसके अंदर बहुत ज्यादा है। अब इसके निश्चित होने के कारण सबसे पहला ड्रॉबैक क्या है, दबाव। जो गैस मिलती है उसके अंदर दबाव कांस्टेंट नहीं रहता, वो कभी ऊपर भी जा सकता है क्योंकि नीचे भी जा सकता है। कारण जो फ्लोटिंग टाइप था उसके अंदर वो ऊपर नीचे होता था, इसके अंदर फिक्स है तो
थोड़ी गैस होगी तो दबाव कम होगा, तो ऑटोमेटिकली हमें जो गैस मिलेगी उसके अंदर दबाव कम होगा, हमें फायदा कम होगा। तो ऑटोमेटिकली सबसे पहला नुकसान यह है। गैस रिसाव की समस्या, गैस लीकेज की समस्या इसके अंदर ज्यादा है। लोहे का बना होगा तो उसमें लीकेज कम होती है, और लोहे के ना बनने के कारण इसके अंदर लीकेज ज्यादा होती है। कुशल श्रम की आवश्यकता है। यह जो डोम स्ट्रक्चर है, यह बनाने के लिए हमें कुशल स्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है। और क्या है, गैस दबाव लगभग 90 सेंटीमीटर पानी पे ही मिलता है। तो ये इसके कुछ लाभ हैं और कुछ नुकसान हैं। इसके बाद में इसका डिफरेंस जो है वो आपको एक टेबल के राही बता दिया जाएगा कि उसके अंदर डिफरेंस क्या है। ज्यादातर मैंने सारे डिफरेंस आपको बता दिए हैं कि कौन कौन से डिफरेंस हैं। थैंक यू वेरी मच।